हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जो वफ़ की प्रॉपर्टी है। वफ़ की प्रॉपर्टी वो कितनी है और अभी तक कितनी रजिस्टर हुई है, ये सारा कुछ आपको बताऊंगा। और रजिस्टर कहाँ करना है, ठीक है, वो पोर्टल भी बताऊंगा। उम्मीद पोर्टल पर जाकर आपको रजिस्टर करना है, कैसे करना है ये भी बताऊँगा, कौन करेगा ये भी बताऊँगा, ठीक है। लेकिन अभी तक कितनी हुई प्रॉपर्टी, अपनी रजिस्टर कितनी हुई और कितनी है वक्फ बोर्ड के पास। वफ़ के पास प्रॉपर्टी, अपने वफ़ के पास प्रॉपर्टी है 38 लाख एकड़ ज़मीन, ठीक है। 38 लाख एकड़ ज़मीन अपने वफ़ प्रॉपर्टी के पास है। और अंदर से कितनी रजिस्टर्ड हुई है आपको पता है? सिर्फ 17,500 एकड़ ज़मीन रजिस्टर्ड हुई। 1% ज़मीन भी रजिस्टर्ड नहीं हुई अभी तक। 0.5% भी रजिस्टर्ड नहीं हुई है। सोचने वाली बात है। 38 लाख एकड़ ज़मीन है अपने पास वफ़ की, और कितनी रजिस्टर्ड हुई है? 17,000, सिर्फ 17 से 17,500 एकड़ ज़मीन रजिस्टर्ड हुई है वहाँ पे। आज अगर हम 20 बाई 30 का एक प्लॉट लेने जाएंगे सिटी के अंदर, हमारे खुद शहर के अंदर, तो वो 10 से 15 लाख रुपए में आ रहा है। और सिटी के बाहर लेंगे तो 5 से 6 लाख रुपए लग रहे हैं 20 बाई 30 का प्लॉट लेने के लिए। और 38 लाख एकड़ ज़मीन वफ़ के पास है, लेकिन किसी को कोई फिक्र नहीं, कोई कालजी नहीं। इतनी सारी प्रॉपर्टी, 38 लाख एकड़ थोड़ी नहीं होती है। जो पूरी इंडिया की ज़मीन है उसका 4 से 5% हिस्सा वफ़ के पास है, ठीक है। ये तो हो गया 38 लाख एकड़ ज़मीन में से सिर्फ 17 या 17,500 एकड़ ज़मीन रजिस्टर्ड हुई है उम्मीद पोर्टल पर। और दिन कितने बचे वाले हैं? सिर्फ 8 से 10 दिन बचे वाले हैं। 5 या 6 दिसंबर 2025 उसकी आखिरी तारीख है रजिस्टर्ड कराने की। और कोई किसी के कान पे जून नहीं रेंग रही है, कोई ख्याल ही नहीं है मस्जिदों की, खानखाहों की। मस्जिदों की अभी भी बता दूं आपको कि मस्जिदों की, दरगाहों की, कब्रिस्तानों की, खानखाहों की कितनी ज़मीन है? ऐसे टोटल कितने हैं? 8,72,324 ऐसे इनइमूवेबल, यानी कि जो प्रॉपर्टी हटाई नहीं जा सकती अपनी जगह से। दरगाह है, मस्जिद है, कब्रिस्तान है, दरख्त है, पेड़ है, जो भी है, ज़मीन है, ज़मीन का टुकड़ा है। ऐसी 8,72,000 से ज़्यादा वफ़ के पास प्रॉपर्टी है। तो वो कितने रजिस्टर्ड हुई है? सिर्फ 16,000 रजिस्टर्ड हुई है वो। क्या कर रहे हैं हमारे लोग, क्या कर रहे हैं मुस्लिम लोग, क्या कर रहे हैं वक्फ बोर्ड, समझ में नहीं आ रहा। उत्तर प्रदेश के अंदर ही 2 लाख से ज़्यादा प्रॉपर्टी है, महाराष्ट्र के अंदर 80,000 से ज़्यादा है, कर्नाटका में 80,000 से ज़्यादा है। क्या कर रहे हैं हमारे लोग? यूट्यूब पर जाकर देखा हूँ वक्फ बोर्ड की रजिस्टर्ड कैसे कराएं। कितने व्यूज़ है? 1 लाख भी व्यूज़ नहीं जा रहे वीडियो पर। लोग बना रहे हैं, डाल रहे हैं, बेचारे मेरे जैसे होंगे कोई कौम का दर्द वाले। क्या कर रहे हैं यार? इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ है, मुसलमानों को कोई फ़ायदा नहीं इससे, कोई एजुकेशन नहीं, कोई कॉलेज नहीं। अगर वफ़ की ज़मीन से ही और वफ़ की प्रॉपर्टी से ही अगर निकाला जाए अपने को, तो कौम के कहाँ से कहाँ पहुँच सकती है। लेकिन वो पैसा जहाँ किधर रहा है, किसी को कोई कानो कान खबर नहीं है। इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ है और कैसे करना है ये भी नहीं पता लोगों को। कौन लोग करने वाले? अगर मैं ये कर सकता था ना, तो मैं अपने शहर के सारे जितने भी वक्त पे है प्रॉपर्टीज़ सबको मैं रजिस्टर्ड कराता। लेकिन मैं उसके अंदर आता ही नहीं हूँ। कैसे कराना है ये भी बताऊँगा आपको। चलो मैं आपको लेकर चलता हूँ, वो जो उम्मीद पोर्टल है वहाँ पर जाते हैं और आपको बताता हूँ कि कैसे वो प्रॉपर्टी को रजिस्टर्ड कराना है। कौन सा पोर्टल है? लोग सर्च कर रहे हैं, दूसरी वेबसाइट आ रही है, वो भी नहीं मालूम कि कौन सा पोर्टल है। तो उम्मीद पोर्टल है, कैसे सर्च करने का, क्या करने का, ये सारा कुछ बताऊंगा, ठीक है। चलो चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये वो पोर्टल है, ठीक है। ये अगर आपके समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पर ये देखिए, ये गवर्नमेंट का है। यहाँ पर अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। अगर ये आप लिख कर सर्च करेंगे तो इस वेबसाइट पर आएंगे, ठीक है। तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उम्मीद की। जो उम्मीद पोर्टल है ये ऑफिशियल है उसका, यहाँ से आप रजिस्टर्ड कराएंगे, ठीक है। तो कैसे कराना है, क्या कराना है, ये देखिए। यहाँ पर ये दिन बता रहा है, कितने दिन बचे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। 8 दिन 9 घंटे 22 मिनट ये पल, ये सेकंड बता रहा है। 8 दिन बचे हैं, लेकिन किसी को कोई फिक्र ही नहीं, कोई कालजी नहीं। कितनी ज़मीन बची है अपने पास? 17,000 एकड़ अभी रजिस्टर्ड कराए 38 लाख एकड़ में से। अभी 8 दिन के अंदर कहाँ से होंगी इतनी? ऊपर से ये वेबसाइट नहीं चल रही, ऐसा बहुत सारी शिकायतें आ रही कि वेबसाइट नहीं चल रही है बल्कि, ठीक है। तो कैसे करना है यहाँ पर देखिए, जो भी पहले रजिस्टर्ड करा रहा है वो कौन कराएगा, ये सारा कुछ यहाँ पर दिया वाला है, ठीक है।
तो रजिस्टर्ड कैसे कराना है यहाँ पर देख लीजिए, ये जो नीचे वाला है ना, ये बिलिंग कर रहा है, इस पर क्लिक करना है आपको। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आप, तो यहाँ पर पहले आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए पहले अपना अकाउंट बनाना पड़ता है यहाँ पे, है ना। वैसा नहीं कोई भी इस पर आके ऐसा प्रॉपर्टी अपलोड रजिस्टर नहीं करा सकता, पहले प्रॉपर इस पर अकाउंट बनाना पड़ता है। अकाउंट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये देखिए यहाँ पर एक आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर ये देख लीजिए, न्यू वक्फ रजिस्टर्ड हेयर, इस पर आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, इस पर क्लिक करता हूँ मैं। यहाँ पर देखिए उसने सारा कुछ बता रखा है कि कोई भी ऐरा अगर आके वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को, वक्फ की प्रॉपर्टी को रजिस्टर्ड नहीं करा सकता, उसका प्रॉपर उसका एक प्रोसेस है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन इसको, यहाँ पर उसने सब कुछ बताया वाला है ना। तो ये सिलेक्ट, यहाँ पर देखिए ये दो है, ये दो खानों में ही मेन है उसका करने का तरीका। तो पहले इस पर जो एरो दिख रहा है ना आपको, ये एरो का निशान दिख रहा होगा आपको, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सारा कुछ निकल कर आएगा कि कैटेगरी ऑफ द यूज़र, यहाँ पर से आपको चुनना पड़ेगा आप कौन है। तो वहाँ पर मुजावर है, मुतवल्ली है, नायब मुतवल्ली है, सज्जाद नशीन है, वक्फ बोर्ड की तरफ से है, वाकिफ़ है, कौन है, ये सारा कुछ आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब ये वही लोगों को पता है जो इसके अंदर है इन्वॉल्व, वक्फ बोर्ड वाले हैं ना। फिर यहाँ पे दूसरे में मैं सेलेक्ट करता हूँ, ये देखिए दूसरा एरो है यहाँ पे, इस पर टच करेंगे तो यहाँ पर से भी देखिए किसकी तरफ से कर रहा है, अपॉइंटेड बाय, किसकी तरफ से, कौन बोला तुमको करने का ये। तो ये यहाँ से आपको चुनना पड़ेगा, ये सब बड़े लोगों के काम है, ये अपने काम नहीं है, ये एक आम इंसान नहीं कर सकता ये। यहाँ पहले अकाउंट बनाना पड़ता है, पूरा नाम, मिडिल नाम, लास्ट नाम, फादर नेम डालना पड़ता है, और ये सब मैंडेटरी है। जो लाल स्टार दिख रहे हैं आपको, वो सारे कुछ आपको भरना पड़ेगा। यहाँ पर सिटीज़न भरना पड़ेगा आपको, मोबाइल नंबर देना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा, OTP आएगा, वो सारा कुछ, ईमेल एड्रेस वगैरह सब। तो जो लोग वक्फ प्रॉपर्टी है जिनके पास, उनके पास सारे कागजात होते हैं। अब उनके पास कागजात ही नहीं होंगे तो कहाँ से करेंगे वो रजिस्टर्ड अपना। 100 200 साल पुराने, 80 साल पुराने के कागजात रहते हो, क्वालिफ़िकेशन क्या है तुम्हारा, ये सारे कुछ यहाँ पे निशाना उसने दे के रखे हैं। पिछले 6 महीने से चालू है ये, और लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है कैसे करना है, क्या करना है, कौन सी वेबसाइट है, ये सारा कुछ यहाँ उसने दे रखा है। पहले अकाउंट बनाना पड़ता है, फिर सबमिट करना पड़ता है, फिर लॉगिन न्यू रजिस्टर करना पड़ता है, वहाँ पे साइन इन करके रजिस्टर्ड कराना पड़ता है। तो भाई जिन्होंने भी नहीं कराएंगे, मेहरबानी करके, अभी 8 दिन बचे वाले हैं, अपनी वक्फ की जो भी प्रॉपर्टी है मेहरबानी करके रजिस्टर्ड करा लो अपना, नहीं तो फिर आपको तो पता है इंडिया के अंदर, है ना, ये बोलने की किसी को ज़रूरत भी नहीं ना। ठीक है दोस्तों, जानकारी समझ में आ गई। अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। अगर कौम के लिए कुछ दर्द है आपके दिल के अंदर तो वीडियो शेयर कर दो। ठीक है।